हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सीएस संसार एंड दिस इज सीएस स्तुति महाजन। तो आज हम डिस्कस करेंगे रीसेंट चेंजेस इन जीएसटीआर 1। लेट्स सी। एज यू ऑल नो, डे बाय डे जीएसटी के अंदर चेंजेस आती जा रही है। तो जीएसटीआर 1 के अंदर जो अभी रिसेंटली जो चेंजेस आई हैं उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। जो फर्स्ट मेजर चेंज अभी आई है, इससे पहले अगर हम जीएसटी या 1 अगर नील की हमें फाइल करनी पड़ती थी तो हम क्या करते थे, उसके लिए भी हमें जनरेट करनी पड़ती थी समरी। चाहे हमने नील की फाइल करनी है, जनरेट करते थे समरी, देन हम उसको फाइल करते थे। अब इसके अंदर क्या हो गया, जैसे आप सर्विसेज से जाएंगे रिटर्न्स के अंदर, रिटर्न्स में आप सिलेक्ट करेंगे जीएसटी या 1। जीएसटी या 1 को सिलेक्ट करेंगे तो वहां पे आपके पास एक टैब जो है वो दिखाई देगा, फाइल नील जीएसटी या 1। वहां पे एक बॉक्स आपके पास आ जाएगा। अगर आप नील की जीएसटी या 1 फाइल करना चाहते हो तो आप उसको टिक करेंगे। जैसे ही आप उसको टिक करेंगे तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन सामने जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। नील फॉर्म जीएसटी या 1 कैन बी फाइल्ड बाय यू इफ यू हैव नो आउटवर्ड सप्लाईज ड्यूरिंग दिस पीरियड। जिस भी पीरियड की आप रिटर्न, जिस भी मंथ की आप रिटर्न फाइल करना चाह रहे हो, अगर उसके अंदर आपके पास कोई आउटवर्ड सप्लाईज नहीं है तो उस केस में आप नील को ऑप्ट कर सकते हो। नो अमेंडमेंट्स टू बी मेड टू एनी ऑफ द सप्लाईज डिक्लेयर्ड इन द अर्लियर फॉर्म। अगर कोई पुराना फॉर्म है उसके अंदर उसमें भी आपको कोई अमेंडमेंट करनी है तो नील का अगर आप फाइल कर रहे हो तो दैट मीन्स इस पीरियड की कोई आउटवर्ड सप्लाईज नहीं है और पुरानी किसी भी सप्लाई जो आपने यहाँ पे डिक्लेयर कर रखी है उसमें कोई आप अमेंडमेंट नहीं कर पाओगे। नो क्रेडिट और डेबिट नोट्स टू बी डिक्लेयर्ड और अमेंडेड। उस केस में कोई डेबिट और क्रेडिट नोट जो है वो भी आप डिक्लेयर नहीं कर सकते हो, ना ही उनको अमेंड कर सकते हो। एंड नो डिटेल्स ऑफ एडवांसेस रिसीव्ड फॉर सर्विसेज टू बी डिक्लेयर्ड और एडजस्टेड। तो किसी भी तरह के कोई एडवांसेस अगर सर्विसेज के लिए रिसीव किए हैं उसको भी आप डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। दैट मीन्स नील रिटर्न का मीनिंग जिसके अंदर कोई डाटा नहीं देना आपको, हर तरह से वो नो की जाएंगे। तो आप सिंपली टिक करेंगे फाइल नील जीएसटी 1। जैसे आप नील जीएसटी 1 को आप टिक करेंगे तो आपके पास ये सामने ये वाली स्क्रीन आ जाएगी जिसके अंदर उसने आपको सिर्फ एक अलर्ट दे दिया। अलर्ट देने के बाद आप सिंपली उसको क्या करोगे, फाइल स्टेटमेंट। तो उन्होंने और इजी कर दिया, जैसे कि पहले होता था सबमिट करना पड़ता था, सबमिट बटन खत्म किया, सीधा फाइल स्टेटमेंट आ गया। अब नील जीएसटी 1 के लिए उन्होंने और इजी कर दिया कि जो जनरेट समरी करना पड़ता था और आपको 1 मिनट या 2 मिनट वेट करनी पड़ती थी दोबारा से उसको रीलोड करने के लिए, तो वो भी उन्होंने जो टाइम है वो भी ईज कर दिया। सीधा आपको अगर जिसकी भी जीएसटी 1 नील की फाइल करनी है आपको टिक करना है और नीचे जाके आपको फाइल स्टेटमेंट कर देनी है। नेक्स्ट चेंज जो हमारे पास है ये वो आई है एचएसएन कोड को लेकर। आपको पता है जैसे ही आप जीएसटी के अंदर कोई भी आप इनवॉइस काटते हैं या जिस भी तरह की आपको इनवॉइसिंग करनी है तो उसके अंदर आपको एचएसएन कोड देना जो है वो मैंडेटरी है। अब एचएसएन कोड के अंदर क्या रहता है कि डिजिट वाइज रहता है, 2 डिजिट, 4 डिजिट, 6 डिजिट, तो इस तरह से। तो आपको पता है कि फेज 1 की अगर हम बात करें, फेज 1 के अंदर पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर जो डिवाइड की गई है। अगर हम पार्ट 1 की बात करें तो पार्ट 1 में क्या चल रहा था, अगर हमारे दो तरह के टर्नओवर को दो तरह के स्लैब में डिवाइड किया गया था। अगर आपके एनुअल टर्नओवर जो है वो 5 CR तक है तो उस केस में आपको 2 डिजिट का एचएसएन कोड जो है वो देना मैंडेटरी है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। आपको 2 डिजिट का एचएसएन कोड डालेंगे तो दैट इज सफिशिएंट। और एचएसएन का जब हमने एचएसएन वाइज जीएसटीआर 1 के अंदर क्या होता है, पहले हमने इनवॉइस वाइज डिटेल्स दे दी, देन उसके बाद हमें जो भी समरी है वो सारी डिटेल्स अपनी एचएसएन वाइज समरी वो मेंशन करनी पड़ती है। तो वहां पे एचएसएन जो है कोड वो हम मैनुअल एंटर कर सकते हैं और करने के बाद हम अपना जीएसटीआर 1 जो है वो फाइल कर सकते हैं। अगर हम यही बात करें उन एनुअल टर्नओवर की, उन टैक्स पेयर्स की जिनकी एनुअल टर्नओवर जो है वो 5 CR से ज्यादा है, तो उनके लिए 4 डिजिट एचएसएन कोड जो है वो मैंडेटरी है। इस टाइम पे अभी जो उनका चल रहा है वो कौन सा, 4 डिजिट एचएसएन कोड उनको मैंडेटरीली वहां पे देना है। और उनके लिए भी क्या है कि वो मैनुअली वहां पर एचएसएन कोड जो वो एंटर कर सकते हैं और करने के बाद वो टैक्स पेयर्स जो है वो एबल हो जाते हैं जीएसटी 1 को फाइल करने के लिए। बट जब हम पार्ट 2 की बात कर रहे हैं, फेज 1 का पार्ट 1 जो है वो था हमारा 1 अप्रैल 2022 से। और अगर हम इसके पार्ट 2 की बात करें जो कि हमारा 1 अगस्त 2022 से हो गया, उस केस में अगर तो टैक्स पेयर्स की एनुअल टर्नओवर जो है वो 5 CR तक है, फर्स्ट स्लैब की हम बात करते हैं तो 5 CR तक है, उसके अंदर उन्होंने कोई चेंज नहीं किया, वहां पर अभी भी आपको 2 डिजिट एचएसएन कोड जो है वो देना मैंडेटरी है।
लेकिन अगर हम बात करेंगे 5 सीआर से ज्यादा अगर आपके टैक्स पेयर्स है जिनकी एनुअल टर्नओवर 5 सीआर से ज्यादा है, तो उस केस में उन्होंने अब एचएसएन कोड की जो रिपोर्टिंग है वो मैंडेटरी कर दी है कि उस केस में आपका एचएसएन कोड जो है वो 6 डिजिट तक का आपको वहां पर डिक्लेयर करना है। पार्ट वन ऑफ फेज वन का हमने अभी यहाँ पे क्या देखा कि पार्ट वन और पार्ट टू, ठीक है। तो अगर हम पार्ट वन की बात करते हैं तो दैट हैज ऑलरेडी बीन इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। इस फाइनेंशियल ईयर से वो वाला पार्ट वन जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया एंड इज करंटली लाइव ऑन जीएसटी पोर्टल। जीएसटी पोर्टल के ऊपर अगर आप देखेंगे तो 5 ईयर से ज्यादा तो हम 4 डिजिट एचएसएन कोड जो है वो मैंडेटरीली दे रहे हैं। And from 1st August 2022, Part 2 of Phase 1 would be implemented on GST portal and the taxpayers would need to report HSN in Table 12 of GST 1 as per below mentioned scheme. तो जो 5 सीआर तक के टैक्स पेयर्स है जिनके एनुअल टर्नओवर जो है वो 5 सीआर है, वो अभी भी एज इट इज करेंगे, वो 2 डिजिट तक ही उनके लिए मैंडेटरी। 2 से ज्यादा देना चाहिए एचएसएन कोड तो वो उनके ऊपर है, लेकिन 2 डिजिट एचएसएन कोड तो उनको देना ही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं टैक्सपेयर्स विद एनुअल टर्नओवर ऑफ मोर देन ₹5 करोड़, अगर जिनकी 5 सीआर से ज्यादा है उनकी एनुअल टर्नओवर, तो उनके लिए 6 डिजिट एचएसएन कोड अब मैंडेटरी हो गया 1 अगस्त 2022 से। तो एज यू नो, जुलाई 2022 की जो जीएसटी 1 हमें फाइल करनी है बाय, उसकी ड्यू डेट क्या है 11 अगस्त 2022। तो इसके अंदर जब हम जुलाई 2022 की जीएसटी 1 फाइल करेंगे और अगर हमारे जो टैक्स पेयर्स है जिनकी एनुअल टर्नओवर 5 सीआर से ऊपर है, तो उसका जब हम एचएसएन का कॉलम फिल करेंगे तो बड़े ध्यान से वहां पर हमें 6 डिजिट एचएसएन कोड डालना। नेक्स्ट, मैनुअल एंट्री वुड बी अलाउड फॉर एंट्री एचएसएन। वो सेम वे में क्या है कि एचएसएन को आप मैनुअल जो है वो डाल पाएंगे, लेकिन जैसे ही अगर आपने वहां पर एचएसएन को गलत डाला तो आपके पास एक अलर्ट मैसेज भी आ जाएगा जो कि आपके लिए सही है, और जैसे वो अलर्ट मैसेज आता है तो आप उसको करेक्ट करेंगे। एंड हाउएवर टैक्सपेयर्स विल स्टिल बी एबल टू फाइल जीएसटी 1। Taxpayers would be expected to correct HSN when there is an added or a warning message shown। अगर वहां पे कोई भी अलर्ट मैसेज आ रहा है कि HSN आपने गलत डाला है, तो आपको वहां पे करेक्ट HSN जो है वो आपको रिपोर्ट करना। तो अगर हम बात करें, मेनली 2 चेंजेस अभी आई हैं जीएसटी 1 को लेके। अगर तो आपकी नील है, जीएसटी 1 नील की है, तो सीधा आपको टिक करना और फाइल स्टेटमेंट करना, आपको कोई जनरेट समरी करने की नीड नहीं है। और अगर हम बात करें कि अगर आपकी टर्नओवर जो है वो 5 सीआर तक है, तो एचएसएन कोड एज इट इज जो आप 2 डिजिट का डाल रहे थे अभी भी आप 2 डिजिट का डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपकी टर्नओवर जो है वो 5 सीआर से ऊपर है, तो उस केस में आपको एचएसएन कोड जो है वो 6 डिजिट का वहां पर मैंडेटरीली आपको डालना है। और मेक इट श्योर जो एचएसएन नाम डालें वो करेक्ट डालें। करेक्ट एचएसएन जो है वो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो ट्रैकिंग है जीएसटी के अंदर वो किससे होती है, एचएसएन कोड से ही आपकी ट्रैकिंग होती है। आपका क्या रेट एप्लीकेबल है वो भी किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, एचएसएन कोड के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो इस तरह से इस चीज को लेते हुए आपको एचएसएन कोड जो है वो बड़े ही ध्यान से आपको डालना है। और एचएसएन कोड इनकेस अगर आपको ये सर्च करना है कि इस आइटम का एचएसएन कोड क्या है और कहाँ से आपको एचएसएन कोड मिलेगा, तो उसके लिए भी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई थी, उसके लिए भी अलग से एक वीडियो बना के चैनल के ऊपर हमने डाली हुई है, तो वहां से आप सर्च कर सकते हो। So this is all for the day. Thank you for watching this video. Thank you.